तरावियों के हवाले से इस वक्त आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस जिसमें कहा गया कि पढ़ें पढ़ें ना पढ़ें ना पढ़ें। सो उस पर अलग अलग मसालिक की कुछ अलग अलग बातें भी आ रही हैं। कुछ हमारे उलमाए कराम हैं, क्योंकि हज़रत मोहम्मदी साहब भी ये फरमा रहे थे कि आप अपने किसी एक आलिम के पास जाके सवाल पूछ लें, जो आपको कन्फ्यूजन है वो उससे दूर हो जाता है। ये मैं एक पब्लिक का जवाब आपको एक पब्लिक की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल इस वक्त एंकर नहीं हूँ, मुझे आप एंकर मत समझिएगा, होस्ट मत समझिएगा। लोग कंफ्यूज हैं, लोग कहीं पे कुछ सुनते हैं, कहीं पे कुछ सुनते हैं, कहीं पे कुछ सुनते हैं, लोग कंफ्यूज हैं। तो वो इस हवाले से थोड़ा सा इसका भी जवाब दे दें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक बात ज़रा सी जब अलग होती है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये उसी मसलक से है, ये कुछ और बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ और बात की थी, ये अब कुछ और बात हम सुन रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ये फैल गई हैं। पहले अकीदा आखिरत के हवाले से बात कर लें, फिर इस पर आ जाइएगा। देखिए फैसल भाई, अकीदा आखिरत जो है ये बिल्कुल वाज़े और ज़ाहिर और बाहिर अकीदा है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। जितने भी उलमा, जितने भी मकातिब फ़िक्र के उलमा यहाँ बैठे हैं, वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। और मेरी मालूमात के मुताबिक कुरान मजीद और फ़ुरक़ानिल हमीद में आखिरत से मुताल्लिक़ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो क़यामत जिसको कहा जाता है, वो कुरान मजीद में 70 से ज़ायद मकामात पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद और फ़ुरक़ानिल हमीद के जो बुनियादी अक़ीदे हैं उनमें ये क़यामत का जो अक़ीदा है उसको एक इंतहाई यूँ समझिए कि अहमियत का हामिल अक़ीदा समझा जाता है क़यामत के बारे में। बिल्कुल। बल्कि अगर आप कुरान मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद को इब्तिदा ही से पढ़ें तो आपको वो बबांगे दोहल ये ऐलान करता हुआ कुरान नज़र आता है कि जहाँ पर ये कुरान ये कहता है कि हुदल लिल मुत्तक़ीन, तो उसके साथ ही आगे वो बुनियादी अकायद को कुरान पाक बयान फरमाता है कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, एक, व युक़ीमून सलात, दो, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तीन, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला, ये बीच में फ़रइयात आ गई, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, ये दो, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ये तीन, और व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, ये चार। ये चार बुनियादी अकायद कुरान मजीद ने यहाँ पर बयान किए। और इनमें से जो सबसे बुनियादी अकीदा है वो कुरान ने पहले ही बयान कर दिया कि वल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, कि अगरचे आखिरत का इतलाक़ गैब के साथ है, वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तुम उस पर मुत्तले नहीं हो पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ तुम्हें नज़र नहीं आ रही, इनविसिबल है, तो तुम उसका इनकार कर दो। कि कुरान मजीद और फ़ुरक़ानिल हमीद जो है वो इस बात की तरफ दावत फ़िक्र जगह जगह पर देता हुआ नज़र आता है कि तुम भी इस बात का तकाजा करते हो, कि तुम्हारा जहन भी इस बात को मानता है। वो लॉजिकल भी कुरान समझाता है कि वो कहता है कि ए इंसान, थोड़ा सा गौर तो करके इस कायनात का जो पूरे का पूरा निज़ाम है वो किस तरीके से चल रहा है। वाह। कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। वो पूरा कुरान पाक को तसव्वुर दे रहा है कि इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौम। पूरा कुरान आप देख लीजिए। फिर अगर आप सूरह फातिहा ही पढ़ लीजिए तो वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक, क़यामत के दिन का यूँ समझिए कि बादशाह वो कौन है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि अल्लाह ताला कुरान में ये भी कहता है। बुनियादी तौर पर ये सारी आयत मैंने पढ़ दी, अब इनका तर्जमा करने का वक्त नहीं है। फैसल भाई, ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी यूथ को इस बात को बावर कराएं, अपने बच्चों को, कि बेटा इस पूरी कायनात के तमाम दानिश्वर इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस दुनिया को चलाने के लिए एक कानून होना चाहिए। वाह 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 वाह। ये अच्छा। दुनिया बगैर कानून के नहीं चल सकती। वाह। और वो कानून अक्ले इंसानी से आगे की चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अक्ले इंसानी की किसी न किसी जगह पर जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी ज़रूर है। कि इंसान आज भी अगरचे वो चांद पर कमन डाल चुका है और सितारों पर अपने आशियाने बनाने के जो है वो दावे कर चुका है, और वो सूरज जैसे सैयारे को जो है वो देखने की ख्वाहिश रखता है, वहाँ जाने की ख्वाहिश भी रखता है, उसके बावजूद इंसान कोई दुनिया में ऐसा नहीं है, बड़े से बड़ा दानिश्वर हो, चाहे बड़े से बड़ा साइंसदान हो, वो ये कहता हो
कि मेरा इल्म गलती से खाली है, वो ये नहीं कह सकता। बिल्कुल। और ना वो ये कहने का मैं समझता हूँ कि अगर कोई अक्लमंद आदमी होगा तो वो ये कहने का हकदार नहीं समझेगा अपने आप को। हर इंसान जो दानिश्वर है उसको समझाना तो बड़ा आसान है कि भाई एक इल्म ऐसा होना चाहिए जो यकीनी, कतई और हरफे आखिर होना चाहिए। और वो इल्म कौन सा है? वो इल्म दीगर किताबें भी इस बात को मानती हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और बशमूल कुरान पाक, वो भी इस बात को तस्लीम करती हैं, दीगर किताबें भी, कि एक इल्म ऐसा है जिसको वही का इल्म कहा जाता है। कदर मुश्तरक तमाम अंबिया किराम के उलूम के अंदर, किताबों के अंदर, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया किराम तशरीफ़ लाए, उन सब पर जिन पर साहिफ नाजिल हुए, जिन पर किताबें नाजिल हुई, सब में जो कदर मुश्तरक है आखिरत के अकीदे के एतबार से वो यही है कि हमने मरने के बाद पहले अकेले अकेले आखिरत का अकीदा देखना है। उसको बरज़ख कहा जाता है कि हर आदमी मरेगा, वो अपने एक चार दीवारी के अंदर उतरेगा और फिर उसको वहाँ बंद कर दिया जाएगा और फिर वो क़यामत तक उसने वहाँ पर रहना है। ये इसके साथ अकेले में जो कुछ वहाँ पर दरपेश होगा, इसको अकीदा बरज़ख कहा जाता है। ये बरज़ख का अकीदा है कि इसके साथ क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हमारे साथ क्या हो रहा है इसको नहीं पता। लेकिन इसके बाद जो वल बाअस बादल मौत, इसके बाद जो उठने का जो अकीदा है, उसके बारे में जो है ये कहा गया है कि अब यहाँ पर बरज़ख नहीं है, अब हर आदमी एक दूसरे को देखेगा, उसके आमाल की। कुरान ये कहता है यौम तशहदु अर्जुलुहुम यौम तशहदु ऐदियहुम व अलसिनतहुम। और इसी तरीके से कुरान जो है पूरे इंसान के वजूद के बारे में कहता है कि तेरा पूरा वजूद अल्लाह की बारगाह में तेरा एक एक रुआ गवाही देगा कि तूने क्या किया है, क्या नहीं किया, कौन सा अच्छा काम किया है, कौन सा बुरा काम किया है। ये तो हो गया अकीदा आखिरत। अब उसके बाद आ जाइए तरावीह की तरफ। मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक जो है तरावीह सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी कि ये ऐसी सुन्नत है कि इसको अदा करना ऐसा नहीं है कि हमारे ये कहा जाता है कि सुन्नत गैर मुअक्कदा की तारीफ़ करो, तो ये तारीफ़ की जाती कि जी वो सुन्नतें हैं, ये वो सुन्नतें जो कभी कभी पढ़ लो तो अच्छा है। नहीं, सुन्नत गैर मुअक्कदा की तारीफ़ ये कि जिसको कभी कभी नबी पाक ने तर्क किया हो। इस तारीफ़ में और उस तारीफ़ में कितना फ़र्क है, कितना ज़्यादा फ़र्क है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग उलमा की गुफ्तगू सुनकर तरद्दुद का शिकार हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि कुरान मजीद में जा बजा मकामात पर अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने क़ुमिल लैल क़यामुल लैल को बड़ी अहमियत दी है। और अगर आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने नबी पाक को इरशाद फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। जो लोग तरद्दुद के शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, वो ये देखें कि अल्लाह ताला अपने महबूब को इरशाद फरमा रहा है कि ए महबूब आप पूरी रात क़याम करते हैं, कम किया करें। तो हमसे पूरी रात का क़याम तो नहीं मांगा, तो ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, इसे अदा करना चाहिए। और अगर कोई अदा नहीं करता और इसको अपनी आदत बना लेता है, मेरे ये जुमले याद रखिएगा, एक तो ये कि कभी उससे उज़्र की वजह से तर्क हो जाती है, यानी कि किसी मजबूरी की वजह से तर्क हो जाती है, तो ऐसे आदमी पर कोई भी कफ़ारा नहीं है, कोई भी गुनाह नहीं है, और ना ही जो है उसकी कज़ा करने की ज़रूरत है, यानी दोबारा पढ़ने की उसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसको अपनी आदत बना लेता है तो ख़दशा है कि इस सुन्नत को छोड़ने की वजह से जो है वो फ़र्ज़ को छोड़ने वाला बन जाएगा। और जब फ़र्ज़ को छोड़ने वाला बनेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अल्लाह ना करे कुफ्र की तरफ भी जाएगा। तो बुनियादी तौर पर ये सुन्नतों का जो क़याम है वो इसलिए किया जाता है कि फ़र्ज़ की हिफाजत हो और फ़र्ज़ पर पाबंदी की जाए और फ़र्ज़ की हिफाजत की जाए। तो जो लोग नहीं पढ़ते उन्हें लम्हा फ़िक्रिया के तौर पर सोचना चाहिए। मतलब बात यह है कि आप अल्लाह की इबादत ही कर रहे हैं और बोनस का महीना है, हम तो ये कहते हैं, तो अल्लाह पाक बस जितना भी बोनस आप कमा सकते हैं कमा लें। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा फैसल भाई, बाज़ लोग इसको मजाक समझते हैं नहीं, और बाज़ लोग जो है इसको एक यूँ समझिए आम सी चीज़ समझते हैं कि ठीक है करो ना तुम लोग। शाह साहब एक इसमें ये भी इजाफा कर दें ना, ये 5-7 रोज़ा 10 रोज़ा में बस ये बाजार खोलना होता है, उन्हें 5 रोज़ा करके बस वो तरावी फ्री हो जाते हैं ना। हाँ, ये जो क़यामुल लैल है ये हर रोज़े के साथ है।